हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानते हो ये जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त भाई इनको दोस्त कहने का मन ही नहीं करता, बड़े नालायक होते हैं। चलिए आज इसके पहले आप और हम लोग बहुत ही अच्छे से बहुत ही सरल तरीके से चर्चा पर चर्चा किए थे कि जो राजस्थानी शैली है वो कहाँ से उभर कर आया है। कर चुके हैं ना। तो हम लोग पढ़े थे कि राजस्थानी शैली जो है 4 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से पहला जो है वो मेवाड़ है। मेवाड़ सिसोदिया वंश के राजा थे, उनके अंतर्गत आता है। ये जो महाराणा प्रताप हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान के, वो उन्हीं के वंशज थे। तो हम इन सबका चर्चा पर चर्चा करेंगे आज के इसी वीडियो में। तो हम सबसे पहले आज लिखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली हमारे घर में एक भतीजी है, मेरा मारकर पानी में बोल देगी, इधर उधर फेंक देगी, इधर उधर कर देगी। हमें लगता है ना कि पानी में जो है डाल दी थी, इसलिए जो है ये ऐसे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कब तक चलेगा। ठीक है, देखिए अब हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़। तो जब हम मेवाड़ की चर्चा करते हैं तो हम लोगों के मन में पहली प्रश्न आना चाहिए कि मेवाड़ क्या है। आनी चाहिए ना कि मेवाड़ क्या है। तो एक मेड़, कहीं कहीं मेड़ लिखा है, कहीं कहीं मेड़ लिखा है। इन्हीं जातियों से ये लिया गया है। कौन सी जाति? मेड़ जाति। देखिए इसका उद्भव कहां से हुआ है ये देखते हैं। ठीक है, उद्भव। तो देखिए ये मेर, कहीं कहीं मेर लिखा है और कहीं कहीं मेर। ठीक है, मेड़ मेड़ जनजातियों से जो है इसका उदय हुआ है। आ रहा है वीडियो में? ठीक ही आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है जहां तक है। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा कि भैया जो मेवाड़ है, ठीक है, ये जो मेवाड़ है ये इसका नामकरण कैसे हुआ, तो आराम से बता देना कि मेर या मेर जनजातियों से ही लिया गया, उन्हीं से आया हुआ है। जैसे आपका गौड़ कला, ठीक है, गौड़ जनजाति से आया है, वर्ली, तो ऐसे ऐसे ये भी आया हुआ है मेर जनजाति से। अब इसी को मेदपाद कहे थे कुछ विद्वान जो है। मेदपाद 10वीं शताब्दी में कहा गया था। ठीक है, क्या? मेदपाद, मेदपाद। ठीक है, ये बोला गया था 10वीं सदी में। यहां तक ठीक है, लेकिन देख लो ये चल रहा है कि नहीं। आ रहा है, ठीक ही ठाक आ रहा है। ये पानी में, इसमें पानी हो गया तो इसलिए ऐसे चल रहा है। ठीक है, उद्भव हो गया। अब मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? देखिए हमने बताया ना कि चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप तो है ना, तो महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़, सिडार, इन सब के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए ये जो मेवाड़ है इसकी राजधानी जो है इसकी, ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। अब और देखिए इसकी स्थापना 728 में, 728 ईस्वी कौन करते हैं? तो ये करते हैं बापा राव या बाबा राव। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, देखिए आराम से लिखते हुए चलिएगा। ठीक, कोई बहुत ज्यादा नहीं। 728 में बापा राव
728 में बाबा रावत, इन्होंने जो है इसकी स्थापना किए थे। ये संस्थापक हैं, ठीक है। चाहे आप संस्थापक लिख लीजिए, चाहे आप जो है स्थापना लिख लीजिएगा। ये समय है, ठीक है। इसी समय जो है हुआ था। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें अब बहुत अच्छी बात आती है कि इसमें जो ग्रंथ है, अब एक चीज आप और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसे आप देखेंगे ना तो ये चीजें होंगी। देखिए सुपासनाचर्यम, क्या यहाँ जो ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ जो ग्रंथ है वो है सुपासनाचर्यम, ठीक है, सुपासनाचर्यम। ये जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये मेवाड़ का, ठीक है, मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है, मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है। लेकिन या इसी को हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये अभ्रंश शैली से उभरा हुआ है, सभी जानते हैं, इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से देख लेना, ठीक है। तो देखिए या अपभ्रंश शैली का, क्या अपभ्रंश या अपभ्रंश शैली का, अपभ्रंश शैली का अंतिम ग्रंथ, ठीक है, यह अपभ्रंश शैली का अंतिम ग्रंथ। अब देखिए कैसे, जैसे बहुत अच्छे समझिएगा, जैसे मान लो हमारे पिताजी हैं, ठीक है, क्या हमारे पिताजी हैं, ठीक है, और ये इनके पिताजी हैं, ठीक है, इनके पिताजी हैं, और ये हो गया मतलब मान लो मैं, ठीक है। तो देखिए इनका पुत्र ये है, ठीक है, हमारे दादाजी का जो पुत्र है वो हमारे पिताजी हैं, लेकिन हमारे क्या है, हमारे पिता हैं, ठीक है, समझिए ध्यान से। मेरे दादाजी का पुत्र हमारे पिताजी होंगे, और हमारे पिताजी तो पिताजी होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ नाम से रख दूं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए ये है सुनील, ठीक है। देखिए सुनील नाम का कोई व्यक्ति है जो ये अपने पिता का पुत्र है, ठीक है, लेकिन अपने पुत्र का पिता है। तो यही चीज, ये इनका तो बेटा लगेगा लेकिन इनका पिता लगेगा, तो वही चीज है कि ये इनका तो बेटा है, देखिए इनके लिए तो इनके पिता हैं, इनके लिए इनका बेटा है, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए तो मेवाड़ शैली का ये प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, क्या प्रथम ग्रंथ है, लेकिन अपभ्रंश शैली का ये अंतिम ग्रंथ है। बस अब आप समझ के होंगे बहुत अच्छे से। 1423 ईस्वी, हाँ 1423 ईस्वी में 1423 में इसका प्रकरण मिलता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रथम शासक हुए थे, देखिए स्थापत्य की जब हम बात करेंगे तो अलग राजा होंगे, और जब हम कला का इतिहास का पूरा बात करेंगे तो अलग राजा होंगे। तो अभी ध्यान से देखिए हम किसकी चर्चा करने चले, तो एक थे राणा कुंभा, ठीक है, ये है राणा कुंभा। यहाँ तो ठीक है, हाँ दिख तो रहा अभी राणा कुंभा। देखिए राणा कुंभा है, उसका अच्छे से ना चल रहा हो तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। इनका जो समय पीरियड है 1433 से लेकर के 65 है। क्या है इनका समय पीरियड है 1435, सॉरी
क्या है, इनका जो समय पीरियड है वो 1433 से लेकर 65 है। हाँ 1433 से लेकर 65 है। ठीक है, 1433 से 1465 है। बाहर आवाज हो रही, पता नहीं क्या मैटर हुआ होगा, चले। अब देखिए राणा कुंभा का है, इनके जगह पे एक चीज बहुत आराम से जान लीजिएगा कि ये पूरे मेवाड़ का, ठीक है, पूरे मेवाड़ का जो है ये क्या है, ये स्वर्णकाल है, स्थापत्य का स्वर्णकाल। ठीक है, स्थापत्य का ये स्वर्णकाल है। अब राणा कुंभ के बारे में और जान लेते हैं। तो ये एक लेखक थे, कवि थे, कला संरक्षक थे। ठीक है, ये एक लेखक थे, कवि थे और कला संरक्षक थे। इन्होंने संगीत रास नाम की एक ग्रंथ की रचना किए थे। क्या देखिए, जब लेखक है तो यहीं पर देख लेते हैं कि ये जो है इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है, देखिए इनका जो ग्रंथ है ना उसका नाम है संगीत रस, संगीत रास, रस नहीं रास है। ठीक है, अभी संगीत रास क्या है, तो ये संगीत रास जो नाट्यशाला नहीं होता था जहां तक डांस वांस करते हैं, जिसे आज के समय में आप एक रंगमंच समझ लीजिए। ठीक है, तो यही रास नाट्यशाला के विषय पर था। ठीक है ना, ये नाट्यशाला के विषय पर था। क्या ये जो संगीत रास है ये नाट्यशाला विषय पर था। नाट्यशाला मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए जैसे एक रंगमंच होता है। ठीक है, रंगमंच मतलब एक वह स्थान जहाँ पर लोग अभिनय करते हैं। ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए, उसी से संबंधित जो जानकारी है वो संगीत रास में है, जो राणा कुंभा के द्वारा स्थापित किया गया था। ये तो ग्रंथ भाई लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखिए 84 में से 34 स्थलों की इन्होंने स्थापना या निर्माण किए थे। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट में। ठीक है, 34 बटा 84 में से 34 स्थलों या ब्रैकेट में दुर्गों का निर्माण। ये जो 34 दुर्ग है, सॉरी 32 दुर्ग है, भूल रहा था एक मिनट। हाँ देखिए, ये जो 32 दुर्ग है ना, जिसमें आपका कुंभलगढ़, मचानगढ़, आंचलगढ़, चलिए लिखते हैं। पहला है आपका कुंभलगढ़, ठीक है, दूसरा है मचानगढ़। अब ये जो कुंभलगढ़ है, देखिए ये तो नाम से ही पता हो रहा है कि कुंभलगढ़ मतलब राजा कुंभा कुंभलगढ़, राजा कुंभा कुंभलगढ़। ये तो आराम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद जो है एक है बसंतगढ़ और दूसरा है अचलगढ़। एक है बसंतगढ़, दूसरा है अचलगढ़ आदि। ठीक है, ऐसे ऐसे ही इन्होंने
84 में से 32 गढ़ों की इन्होंने निर्माण कराए थे, जिन्हें गढ़ या दुर्ग आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक सिलसिला चलता रहा। इसके बाद जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, क्या इसके बाद जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, यह विश्व की, देखिए ये विश्व की द्वितीय लंबी या श्रेष्ठ दीवार। देखिए जब द्वितीय है, क्या ये विश्व की दूसरी है, तो जाना जाएगा भाई अगर ये दूसरी है तो पहली क्या है, कुछ तो होगा पहली ना। यदि दूसरी है पहली क्या है, तो जानकारी के लिए जान लीजिए पहली जो है वो चीन की दीवार है, अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, ठीक है। तो पहली है चीन की दीवार और दूसरी जो है वो कुंभलगढ़ का दीवार है, ठीक। अब देखिए ये जो कुंभलगढ़ है, हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, कुंभलगढ़। यहाँ तक ठीक है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ देखिए ये जो कुंभलगढ़ है, ठीक है, मान लीजिए ये कुंभलगढ़ है, ठीक है। तो ये जो कुंभलगढ़ है, तो ये कुंभलगढ़ जब विश्व की द्वितीय है तो ऐसा था नहीं कि आज की तरह 4 इंची दीवार जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 37.19 मीटर है। मान लीजिए ये चीज है, ठीक है, दीवार 37.19 मीटर ये चौड़ाई है। यहाँ लिख दे रहे हैं चौड़ाई, ठीक, क्योंकि ये लंबाई में आ रहा है। 37.19 मीटर चौड़ाई और 122 फीट ये है लंबाई, किसकी, इस कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़, ठीक है। इस कुंभलगढ़ का ये पूरा जो है डिटेल है। अब एक बात जान लीजिए कि ये जो कुंभलगढ़ है, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहा हूं, ये पुलिस और शिक्षा विभाग का लोगो है। क्या लोगो, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है एक तीर धनुष है और मछली बगल बनी है, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, है ना। उसी तरह से ये पुलिस का जो कार्यालय, उसका जो लोगो होता है, जैसे बिहार का एक वो है बरगद का वृक्ष, ठीक है, और अपने यूपी का है ऐसे धनुष है, धनुष पर एक तीर लगा है, यहाँ मछली बनी है, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा है, यही सब है, ठीक है। तो ऐसे ही ये शिक्षा विभाग का और पुलिस का जो है लोगो है। यहाँ तक मामला एकदम शुद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए अब नया मोड़ आएगा। अब इसके बाद है राणा सांगा, ये तो राणा कुंभा थे, अब राणा सांगा आएंगे। देखिए राणा सांगा का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है भोज, और इसी भोज की पत्नी होती है जिनका नाम होता है मीराबाई, ठीक है, इनकी पत्नी होती है जिनका नाम है मीराबाई। अब राजस्थान में इन दिनों कथाएं आती हैं कि राणा जो है ये कृष्ण भक्त थी मीराबाई, ठीक है, मीराबाई कृष्ण भक्त थी। तो जब
राजा भोज की मृत्यु हो जाती तो ये सती होने से मना कर देती हैं और ये साधुओं की तरह वैराग्य धारण कर लेती हैं। तो आज अगर कोई स्त्री सन्यासी हो जाए, नाना प्रकार के लांछन लगते हैं, तो सोचिए कि ये बात जो है 728 ईस्वी की है, मतलब आज से बहुत पहले की है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जाता है कि इनके ससुर जी जो है इनको जहर का प्याला देते हैं, लेकिन ये कृष्ण के भक्ति में उसे पी लेती, पता नहीं चलता, इसलिए वो अमृत हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में, ठीक है, कहाँ, राजस्थान में मीरा के पद, क्या, मीरा का पद गाया जाता है। आज भी ऐसी बात नहीं, तब आज भी गाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की। हमारे यहाँ में कुछ बढ़िया भाई, देखिए अब आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, बिल्कुल ये वही महाराणा प्रताप जी हैं जिनको आप सोच रहे हो। ठीक है, 1572 से लेकर के 97 इनका शासनकाल चला था। 1572 से लेकर के 1597 तक, ठीक है, चला था। ये वही राणा प्रताप है जिनके बारे में कहा जाता है कि चेतक जिनका घोड़ा था, आप पलक झपके नहीं कि घोड़ा उस पार हो जाता था। इतनी सौर गाथाएं लिखी हुई हैं नाना प्रकार की। चित्तौड़गढ़, राजस्थान के लोग वीर सपूत थे। ठीक है, बाकी आप तो जानते हो भाई, मैं क्या ज्यादा वर्णन करूं। तो देखिए, महाराणा प्रताप ने जब ये राजा बने तो इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बना दी। क्या, इन्होंने राजधानी अपनी, ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई, चावंड। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो चावंड को बनाई। और इनके समय में ढोला मारू का चित्रण हुआ। ठीक है, चित्रण हुआ। और ये ढोला मारू जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा। ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है भैया, नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए, यहाँ से ढोला मारू का बहुत आयक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत आयक प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद काल आता है जगत सिंह के, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जगत सिंह, राजा जगत सिंह। आप एक चीज देखे होंगे कि यहाँ स्थापत्य का स्वर्णकाल है, लेकिन राजा जगत सिंह के समय में जो है ये स्वर्णकाल चित्रकला का स्वर्णकाल था। इनके समय में चित्रकला का स्वर्णकाल। ये सब चीजें बारीकियां आप यहीं पर एकदम कंफ्यूज मत हो, यहीं पे एकदम क्लियर हो जाइए। क्योंकि जब मैं पढ़ता था 6 महीना जो है बड़ा कंफ्यूज था, राणा कुंभा है कि जगत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, आप अच्छे से समझते हुए चलिए। तो जगत सिंह जो है ये भी शासक बड़े अच्छे थे। इनके समय में भक्ति, साहित्य, कला, स्थापत्य व कला संरक्षण इन्होंने दिया था। अब देखिए, जिसके समय में चित्रकला स्वर्णकाल पर होगा तो सिंपल सी बात है भाई कि वो आदमी कुछ तो होगा ही।
ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिख लीजिए इम्पोर्टेंट में कि 17वीं से 18वीं सदी को, ठीक है, 17वीं से 18वीं सदी को कार्ल खंडाल वाला को कार्ल खंडेल वाला, ठीक है, कार्ल खंडेल वाला, कहीं वाला भी लिखा होता है, ठीक है। तो कार्ल खंडेल वाला ने यहाँ स्वर्ण काल माना है। क्या स्वर्ण काल किसको माना है कि 17वीं 18वीं सदी को इन्होंने स्वर्ण काल माना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ के कलाकार देख लीजिए, कलाकार, ठीक है, यहाँ के आप कलाकार देख लीजिए। तो एक ट्रिक आप बना लीजिए मनीषा, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए ट्रिक है मनीषा। तो देखिए सा, ठीक है। तो माँ से मनोहर, नी से निसार देन, सा से शाहबदीन। अभी हम आगे एक चीज बताएंगे तो वहां बताएंगे साहबदीन है कि साहिबदीन है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही पढ़िए मनीषा, ये ट्रिक है क्या मनीषा। अब देखिए पुरुष व नारी की आकृतियां, यहीं पर इंपॉर्टेंट मैं लिख दूं कि यहाँ आकृतियां मोटी व नाटी बनी है। देखिए आकृतियां आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि आकृतियां की जब चर्चा होता है तो मोटी और नाटी आती है, लेकिन ये एक चीज है जो आप यहाँ पर एकदम धार पानी की तरह एकदम साफ हो जाइएगा कि जो मोटी और नाटी आकृतियां हैं ना, ये आपकी नारी में है। क्या ये आपकी नारी वर्ग में है। तो देखिए यहाँ पर जो पुरुष थे, ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष थे वो यहाँ नाक से लेकर के मोछ ऐसे कान तक ऐसे इसमें मिला होता था, ऐसे कान तक ऐसे मोछ होती थी, ठीक है। तो इनका पहनावा है राजस्थानी पहनावा, इनके भी पहनावा में वही वहां पर चोली, मतलब यहाँ तक चोली, बड़े आस्तीन वाला घघरा, यही सब चलता है, ठीक है। तो यहाँ स्त्री की भी राजस्थानी पहनावा था, ठीक है। आकृति यहाँ पर मोटी व नाटी थी, लेकिन यहाँ पुरुष के लंबे छरहरे थे, ठीक है। और आभूषण प्लस टोपी, ठीक है, राजस्थानी टोपी। और यहाँ भी महिला भी आभूषण पहनती थी, ठीक है। और यहाँ ये चीज और लिख लीजिएगा कि यहाँ के पुरुष जो थे, ठीक है, यहाँ के पुरुष जो थे वो यहाँ पर ऊंट पर ज्यादा दिखाया गया है। और ये जो ढोला मारू है, ठीक है, ये जो ढोला मारू है, ढोला मारू को जो है चित्रित ऊंट पर चित्रित किया गया है। कहाँ? ऊंट पर। देखा ढोला मारू का सीन रहा है कि ढोला मारू तो उन्होंने झगड़ा करके ढोला के जो मेहरारू रहे में भाग गए नहीं रहे, गुस्सा कपड़ा उपड़ा लेके चले गए नहीं रहे। तो 1-2 साल बीता, फिर ढोला गए उनका माना में कि का कर कब तक नहीं हरे बाबू, हमका माफ कर दे, चला घरे चला, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पर चित्रण किया गया कि ढोल जो है अपनी पत्नी को ऊंट पर बैठा के आराम से मस्ती से आते हैं, ठीक है। ये रहा मेवाड़ की पूरी कथा, एकदम आराम से समझ लीजिए। अब इसमें कुछ भागना भोगना नहीं है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़िए क्योंकि हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और, ठीक है। तो देखिए मेवाड़ शैली जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, क्या चित्तौड़गढ़ थी, यहाँ तक ठीक है।
वहां डबल मात्रा लगा है भाई, ठीक है। देखिए इसका उद्भव जो है वो मेर या मेर जनजातियों से हुआ है। ये मेदपाद जो है 10वीं सदी में मेदपाद का नाम का वर्णन मिलता है। इसके संस्थापक या निर्माणकर्ता या स्थापक आप जो कुछ भी कहेंगे 728 ईस्वी में बाबा राउत जी ने किया था। यहाँ का जो सर्वप्रथम ग्रंथ था वो सुपासना चरण 1423 में वर्णन मिलता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मेवाड़ के लिए ये पहला है, लेकिन अभ्रंश शैली का ये अंतिम ग्रंथ था, ठीक है। इसके लिए तो नया है, लेकिन यहाँ अब ठीक ऐसे ही समझिए, जैसे आप अपने घर पर हो, अपने गांव में हो तो आप पुराने हो, लेकिन शादी के बाद आप अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाते हो तो वहाँ के लोगों के लिए तुम नए हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम तो वही हो ना। तो आपके गांव में लोग कहेंगे कि वो ये उनका लड़का है, सब लोग जाने यहाँ कि गांव के लिए आप पुराने रहेंगे, ससुराल में चले जाएंगे तो नया हो जाएंगे, लेकिन होंगे तो आप ही ना। यही सेम चीज है, यही एक ग्रंथ है। ये जब अभ्रंश शैली में था तो इसका पुराना था, लेकिन ये चला गया जब मेवाड़ में तो ये नया हो गया, बस सिस्टम समझ गए। इसके बाद राणा कुंभा जो 1433 से लेकर के 1465 तक का इनका शासन काल था, समय था, पीरियड था। इसमें स्थापत्य का स्वर्ण काल है, आप ध्यान से देखिएगा, ये स्थापत्य का स्वर्ण काल है। और ये लेखक, कवि, रचनाकार, कला संरक्षण थे। लेखक थे तो इन्होंने ग्रंथ संगीत रास नाम का लिखे थे, जिसमें नाट्यशालाओं के लिए था। किसके लिए? नाट्यशालाओं के लिए। जैसे मंदिर आप पढ़ेंगे तो मंदिरों के लिए रहता है, स्थापत्य में स्थापत्य, कलाकार में कलाकारों के लिए रहता है। अभी आप हिंदी उठा लीजिए तो हिंदी के लेखक रहेंगे, कवि, ऐसे ही चीजें हैं। ये 84 में से 32 स्थलों का निर्माण ये स्वयं कराए थे, का निर्माण ये महाराज स्वयं कराए थे, ठीक है। जिसमें से कुंभलगढ़, मचानगढ़, बसंतगढ़ और अचलगढ़ है। ये जो कुंभलगढ़ है, ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी या श्रेष्ठ दीवार है, दूसरी है। तो पहली समझ लीजिए क्या है, तो पहली जो है ना, पहली है चीन की दीवार, पहली है चीन की दीवार, ठीक है। पहली भैया चीन की दीवार है, जानकारी के लिए मैं लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये द्वितीय है, आप ध्यान रखिए, ये जो है कुंभलगढ़ की द्वितीय है। अब आगे देखते हैं, ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग बना है, ये पुलिस वालों का लोगो है और शिक्षा विभाग का लोगो है के रूप में दर्शाया गया, सरकार जो है मानी है। कुंभलगढ़ की जो चौड़ाई है वो 37 मीटर चौड़ा, अगर दीवार देखो 37 मीटर चौड़ा और 122 फीट लंबी दीवार है। अब आप खुद सोच सकते हो, कभी जाना हुआ तो घूमिएगा, बाकी राजस्थान वाले तो वहीं रहते ही हैं। फिर इनका जो ये शासनकाल था, फिर आ गया हमारे राणा सांगा, जिनका पुत्र था एक, जिसका नाम था राजा भोज, भोज कहा जाता है। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था मीराबाई। ये वही मीराबाई हैं जो श्री कृष्ण जी का भजन करती हैं, मनन करती हैं, चिंतन करते हैं, अध्यात्म रूप से इनको पति मानती हैं, ठीक है। तो जब ये मर गए थे भोज, तो इन्होंने कहा कि तब सती प्रथा का समय चल रहा था, तो इन्होंने कहा भैया मैं तो सती नहीं होंगी, वो मर गए, वैसे हमारे पति अब तो कृष्ण जी हैं, वो कभी नहीं मरने वाले थे, इसलिए मैं सती होती नहीं होंगी, मैं इन्हीं के याद में भजन वजन करके अपना जीवन यापन कर लूंगी। तो इनके ससुर ने कहा अरे ये तो बड़ी कुछ बुराई है कि राणा सांगा की बहू दर दर जाकर भटक रही है, जंगल भटक रही है, आज इन साधुओं के साथ, कल उन साधुओं के साथ, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में जो है भजन कीर्तन कर रही है। तो जब आज से ऐसी सिचुएशन है तो आज से इतना साल पहले कैसी रही होगी। फिर इन्होंने मीराबाई को जहर का प्याला दिया पीने के लिए, तो वो जहर का प्याला भगवान की कृपा से अमृत बन गया, ऐसा वर्णन होता है। मुझे ज़्यादा जानकारी मैं किताबों में नहीं अभी पढ़ा हूँ, क्योंकि ये हिंदी की चीज़ें हैं। फिर राजस्थान में जो है ना, मीरा के पद जो ये मीरा गाती थी वही आजकल खूब गाया जाता है। फिर हमारे महाराणा प्रताप जी हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के थे हैं कि इन्होंने अपनी नई राजधानी बना ली चावरण को,
और उनके समय में ढोला मारू नामक चित्रण का जो है बहुत चित्रण हुआ है। ढोला मारू जो है ऊंट पर सवार है, ये उनकी पत्नी उनसे रूठ के मायके चली जाती है, तो ये मनाने गए होते हैं, ठीक है, उसी का चित्रण हुआ है। फिर ये चित्र है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इसके बाद आते हैं जगत सिंह। कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं जगत सिंह। जगत सिंह का चित्रकला का स्वर्ण काल है, लेकिन कुंभा का स्थापत्य का, जगत सिंह का चित्रकला का, दोनों अलग अलग बात है, समझ जाइए, ठीक है। यहाँ जगत सिंह भक्ति, साहित्य, कला, स्थापत्य व संरक्षण थे। सिंपल सी बात है, जब ये कला के प्रेमी हैं तो अच्छे अच्छे कलाकार को प्रोत्साहित करेंगे, इनाम देंगे और अच्छे अच्छे कलाकार को अपने राज्य में संरक्षण देंगे। 17वीं 18वीं सदी को कार्ल खंडेलवाला ने इसे स्वर्ण काल माना है, ठीक है, इसे स्वर्ण काल माना है। फिर यहाँ की जो कलाकार है इनका ट्रिक है मनीषा। म से मनोहर, न से निसारदीन, सा से साहित्य। आकृतियां आप पढ़े होंगे, सॉल्व आउट करे होंगे, तो मोटी और नाटी मिलती हैं। तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ की सभी की मोटी नाटी नहीं, केवल स्त्री की मूर्तियां मोटी और नाटी चित्र मिली है, ठीक है। कपड़े तो राजस्थानी दोनों थे, स्त्री पुरुष, लंबे छरारे पुरुष बने हैं, यहाँ तक मोछे बनी हुई है, ठीक है, लेकिन स्त्रियां मोटी और नाटी हैं। आभूषण पहने हुए हैं, पुरुष भी टोपी लगाए हुए हैं बड़ी वाली जो वहाँ का है, और स्त्रियां भी आभूषण खूब यहाँ कड़े बड़े पहनी हुई हैं। यही रहा पूरा निचोड़ मेवाड़ की, ठीक है। तो कैसा लगा? अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसे देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब एक बार पुनः आपका स्वागत करूंगा, इसके बाद इसके आगे की वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर दोस्तों।